RSC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो क्लास चल रही है इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना आप इसको सब्सक्राइब करोगे उतना ही आपको डेली नई नई वीडियो मिलेंगी, नई नई क्लासेज मिलेंगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। हमारा यही विश्वास है कि आप हमको बराबर सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये हमारी कामना है आपसे। आप हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि हम आपके लिए पूरा प्रयास करते हैं, जी तोड़ प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत शानदार और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। और ये आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा आनंद आएगा। इंटरेस्टिंग संधि है अयादी। अयादी, ठीक है, अयादी यानी कि अयादी संधि विधायक सूत्र। पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी काम को करने वाला लीडर देखते हैं, भाई इस काम को कौन कर सकता है। तो हमने यहाँ भी क्या है कि संधि को करने वाला कौन है, जिसका नाम रख दिया हमने एचो यवायावह। ये कौन है? सूत्र है। ये क्या करता है? इस संधि का विधान करता है। विधान बोले तो इसको संपन्न करता है। इस संधि को संपन्न करने वाला सूत्र है एचो यवायावह। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा। पिछली जो क्लास लिया आपने, शायद ध्यान होगा कि मैंने एक शब्द बोला था प्रत्याहार। क्या बोला था? प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या है इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा 5 मिनट के 2 मिनट के लिए। उससे आपको पूरा जो पूर्व ज्ञान है वो तुरंत ध्यान आ जाएगा कि इनका क्या महत्व है संधियों में। तो देखिएगा, प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? वर्णों का संक्षिप्तीकरण। यानी कि संक्षिप्तीकरण जानते हो? छोटा रूप। एक तो हम कोई चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहें और एक उसको हम संक्षिप्त रूप में कहते हैं। कहने का मतलब मेरा आपसे यहाँ ये हो सकता है कि जैसे गागर में सागर भरना। क्या होता है? गागर में सागर भरना। कैसे? ऐसे कि जैसे हमने कोई शब्द लिखा तो उसको पूरा व्याख्या ना करके एक लघु रूप में कर दें। जैसे देखो, मैंने लिख दिया यहां अच। क्या लिख दिया? अच प्रत्याहार। अब आपको ये ध्यान होगा, जिन बच्चों ने इस क्लास को देखा है, सुना है, तो उनको तुरंत ध्यान आ रहा होगा कि भाई अच क्या है। ये अच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और वैसे अच को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। संस्कृत में अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अब आपको ध्यान आना चाहिए कि अच के अंतर्गत अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो देखो, मैं आपको बोलता हूं आई उण। जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूं अ ई उण, रे नृक, आई उण रील ऋक। दो आई उण रील ऋक ए अंग, ए अंग और अयौच। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये हुआ कि इस अच में कितने वर्ण आते हैं। आपको किसको हटाना है? मैं आपको गोला कर रहा हूं जिनको काउंट नहीं करना है। ण, क, ञ और च, इनको हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा पहले ही बताया था इनका केवल मात्र क्या उपयोग है? उच्चारण की दृष्टि से। इनको केवल उच्चारण के लिए रखा जाता है। समझ रहे हो? जिससे कि इस वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं आसानी पूर्वक, इसलिए इनको उच्चारण के लिए रखा जाता है। और नहीं, काउंट तो कौन कौन होंगे? आ ई उ री लृ ए औंग आई औ। ये केवल कितने होंगे? इनकी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये ध्यान रहे, अगर आपसे कोई बात करे कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं तो इनको बताने के तरीका क्या ही होते हैं। अगर आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने होते हैं तो ये होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। अगर आपसे कोई बात करे कि अच कितने होते हैं तो आपको 9 बताने। किसके आधार पर? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। अगर आपसे बात करे इस प्रकार से जनरली बात करे तो ये 13 होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर कोई बात करे मूल स्वर कितने होते हैं तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ ई उ री और लृ 5 होते हैं। यहां तक ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। और ये होते हैं संयुक्त स्वर। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर।
संयुक्त। अब संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति स्वयं से नहीं हुई है, इनकी उत्पत्ति इनके मेल से हुई है। ठीक है, तो आपको नॉलेज देना था बस थोड़ा सा। इसके बाद हम बात आते हैं अपने मेन बिंदु पर आते हैं। हमारा जो मेन बिंदु था वो क्या है, सुनो ध्यान से। तो यहां बात आ रही है किसकी? एच। क्या है? एच। ये दिख रहा हूं आपको, एच। एच क्या है? प्रत्याहार है। क्या है ये? प्रत्याहार। तो एच में कौन कौन से आ जाएंगे? आपको ध्यान होगा इसमें केवल 4 वर्ण आएंगे, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से या तो इनको ऐसे लिख सकते हो या इनको ऐसे कर देंगे, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऐसे करता हूं आपको, पहला आएगा ए, ओ, आई और औ। ये आगे 4 वर्ण। अब इन 4 वर्णों का इनको क्या कहते हैं? ये एच है। क्या है ये? एच। एच प्रत्याहार हो गया। अब हमें करना क्या? कुछ नहीं करना है। वैसे थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज में आपको एक बार नीचे लिखता हूं। एच प्रत्याहार हो गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एच। अब एच में ए, ओ, आई और औ, इनको क्या कहते हैं? पूर्व पद। क्या है ये? पूर्व पद। इधर हम लिखते हैं उत्तर पद। देखो कितना सरल तरीका है, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद में क्या होना चाहिए? अच। क्या होना चाहिए? अच। और वह अच कोई भी हो सकता है, कोई शर्त नहीं है। यहां अच की कोई शर्त नहीं, कौन सा अच? कोई हो सकता है। अच कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो इसलिए इनमें से कोई हो सकता है। अच बोले तो स्वर। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है? ये शर्त है इसकी। अब इस शर्त को पूरा करना है। जैसे आपने देखा ना, कई बार कोई गांव में जब विवाह संबंध होते हैं तो भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, और फिर वो क्या करते हैं कि अगर भाई देख तू उस पड़ोसी को बुलाएगा तो भाई मैं तो तेरी शादी में नहीं आऊं, मेरे नाम को तो आटा लगाना ही मत। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे इसने कह दिया है कि भाई देख, अगर पूर्व पद कह रहा है अगर उत्तर पद में क्या होगा? कोई अच होगा, तो मैं क्या करूंगा? ए को आया, ओ को अब, आई को आय, औ को आब। दोबारा सुनो ध्यान से। ये जो कह रहा है, अगर मान के चलो पूर्व पद में क्या हो जाएगा? पूर्व पद में क्या हो? अगर मान लीजिए पूर्व पद में ए, ओ, आई, औ हो और उत्तर पद में अच हो, अच बोलते स्वर हो, तो मैं क्या करूंगा? ए को आय कर दूंगा, ओ को अब कर दूंगा, आई को आय और औ को आब आदेश कर दूंगा। ठीक है, तो उसने शर्त मान ली। तो अब क्या होता है? ये एच प्रत्याहार है। क्या है ये? प्रत्याहार। मैं आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं। क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि पूरी ग्रामर संस्कृत की इन प्रत्याहारों पर अर्थात इन 14 मायस सूत्रों पर टिकी हुई है, अर्थात इसका ये वेश है, आधार है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया किसके स्थान पर क्या आदेश हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखो हम इनका एक एक का उदाहरण करते हैं। इन सारणी जो हमने बनाई है, ये जो सारणी है इसको अपन क्या कह सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक। क्या ये? शॉर्ट ट्रिक है अपनी। इसको आप आराम से याद कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। या लिख सकते हो आप इसको ट्रिक। ठीक है जी। अब हम इसका उदाहरण करते हैं, एक का प्रत्येक का उदाहरण देंगे, आपको लगेगा हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, देखो कैसे उदाहरण देते हैं इनको वहां पे। चलिए इनको क्लीन करते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है बिल्कुल। अब तो आपका सारा काम हो गया, अब कुछ नहीं बचा। समझ रहे हो? जब बारात आती है ना, जब बारात खाना खा लेती है ना, उसके बाद फिर कुछ काम नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियां हैं जब हमने इसका पूरा सिस्टम कर दिया, बचा गया, कुछ नहीं बचा। तो अब इसके केवल बचे साफ सफाई है, उदाहरण। तो उदाहरण में कुछ नहीं करना है। जैसे हराए, उदाहरण दे रहा हूं आपको। हराए इस प्रकार से लिख दिया। क्या लिख दिया? हराए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। तो ये उदाहरण किसके हैं? हरे प्लस ए। क्या बन जाएगा? हरे प्लस
ए। मैं आपको यहाँ डाल देता हूँ कि उदाहरण किससे करा रहा हूँ, मैं उससे करा रहा हूँ ए के। ए को क्या हो जाएगा, आया, ध्यान रहे इसलिए, ठीक है। तो अब हर ए प्लस ए। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक थोड़ी सी ध्यान दिलाऊंगा कि यहाँ हर और यहाँ ए प्लस ए, ये तो कुछ संधि नहीं बन रही, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ इस ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आया। क्या हो जाएगा, आया। और इधर जो हमारा हर तो हर ही रहेगा, इधर हमारा ए रहेगा, क्योंकि यहाँ ए के स्थान पर मैंने क्या आदेश कर दिया, आया आदेश कर दिया। क्यों कर दिया, मैंने नहीं किया है, ये सूत्र ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि उसने उसकी सारी बातें मंजूर की हैं, मानी हैं। तो इसने ये कहा है कि ए के बाद अगर क्या होना चाहिए, अच होगा, तो मैं ए के स्थान पर आदेश कर दूंगा। तो यहाँ हो गया। तो अब इसका क्या करना है, इसकी जो मात्रा है तो इसमें लग जाएगी और इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी, तो हमारा रूप बन जाएगा हर ए। कोई दिक्कत किसी को? मैं बार बार एक ही बात कहता रहूँगा कि जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई शंका है, कोई डाउट है, इंग्लिश में डाउट और संस्कृत में शंका है, तो वो कमेंट बॉक्स में इस बात को रखे, जिससे कि हम आपको समझ सकें और आपका समाधान अगली क्लास में कर सकें, ठीक है। विशेषकर आप कमेंट बॉक्स में ध्यान दें, जिससे कि क्यों आपको ध्यान होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो समाधान कब होगा, जब आप हमसे बात करेंगे, ठीक है। तो हमसे बात करने का माध्यम क्या है, कमेंट बॉक्स। तो ये हो गया उदाहरण। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण कर सकते हो, जैसे शयनम, इसी प्रकार से शयनम, भवनम, नहीं शयनम कर लो पहले, या नयनम कर लो, नयनम, बिल्कुल सेम उदाहरण सारे। से प्लस अनम, विच्छेद क्या होगा, से प्लस अनम, और यहां ने प्लस अनम, नयनम शयनम, कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है, जो यहां था वो वहां है। तो अब क्या करना है, से को अलग कर दो, ए को अलग कर लो और अनम कर दो, ठीक है जी। ऐसे ही ने को अलग कर दो, फिर यहां ए को अलग कर दो, थोड़ा दूर लिख ली, फिर अनम कर दो। अब कुछ नहीं बचा, अब आपका सारा काम हो चुका है। अब क्या बचा है, केवल ए को क्या हो जाएगा, आया, और यहां भी ए को आया, और ये मिलान तो आप खुद करोगे, मिलान में कुछ नहीं है, जो हलंत है उसको वो पूरा कर देगा सामने वाला, और इस प्रकार से प्रक्रिया बन जाएगा, रूप बन के आएगा, हमारा सामने निकल के आएगा शयनम। इस वीडियो को, इस क्लास को रीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, अगर आप कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है तो, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो और उदाहरण देखिए इसके साथ साथ, यहां तक क्लियर, नोट कर लो। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं अगला नंबर का, जिसमें पहला स्टेज हो गया। अब दूसरी स्टेज आती है अपनी कौन सी, जिसमें दूसरी स्टेज अपनी ओ। ओ को क्या हो जाएगा अब, और इसको क्या है कि जो मैं बता रहा हूं ना आपको, इसको आप नोट भी कर लिया करो, क्योंकि नोट करने से आपको बार बार वीडियो, भाई मान के चलो आपके नेट नहीं है तो आप कहां से देखोगे भाई, बताओ। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, लाइट नहीं आ रही तो कहां से देखोगे, एग्जाम का टाइम आ गया, तो आपका नोट जैसा भी है, छोटा कम, उसको देख तो सकते हो ना, इसलिए इसको नोट भी कर लिया करो। जब भी बैठते हैं ना तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। तो ओ का अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, ओ को अब करना है, कैसे करना है देखो। जैसे भवनम, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, भवनम, तो अब हमें क्या करना है, संधि विच्छेद, भो, क्या करना है, भो, भो प्लस अनम, बिल्कुल जो पहले किया था ना वो सेम है, यहां भ प्लस ओ और अनम। अब करना क्या है, सारा काम हो गया, कुछ नहीं बचा, बस ओ को क्या आदेश करना है, अब करना है। यहां अपना जो प्रक्रिया है किसी को नहीं छेड़ना है, चेंज नहीं करना है, भय का भय रहेगा, अब का अब रहेगा, और अनम का अनम रहेगा, बस इनका मैच कर दो, काम पूरा। तो बन जाएगा भवनम, क्या बन जाएगा, भवनम।
तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा सबसे सरल भाषा। ठीक है, इसके बाद देखो और उदाहरण कर सकते हैं आप, जैसे गुरवे, विष्णवे, गुरवे, विष्णवे, जैसे गुरो, विच्छेद क्या होगा, गुरो प्लस ए, गुरो प्लस ए। ऐसे ही विष्णु हो प्लस ए। अब कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि अब आपको क्या करना है, ओ को क्या हो जाएगा, अब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, ओ को हो जाएगा अब, क्या हो जाएगा, ओ को अब हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्या, गुरव प्लस ए। मेरी बात समझ गए ना, ओ को मैंने अब कर दिया सीधा डायरेक्ट, तो गुरवे, तो क्या बन जाएगा, गुरवे बन गया सीधा। ऐसे ही यहां करना है, ओ को मैंने क्या कर दिया डायरेक्ट, अब कर दिया है, तो विष्णव, विष्णु प्लस ए, तो बन जाएगा विष्णवे। तो इस प्रकार से आपको ये सारे उदाहरण करने हैं, और भी मैं आपको उदाहरण करा रहा हूं, नोट करो इनको। जैसे इसमें देखो, पवित्र हवन, क्या लिख रहा हूं मैं, पवित्र हवन। देखो पवित्र लिख लो, पवित्र और हवन। अब देखो क्या हवनम, तो क्या पवित्र पो प्लस इत्र बन जाएगा। पवित्र तो जानते हो ना, जो बिल्कुल शुद्ध हो, विशुद्ध, शुद्ध को भी क्या कहते हैं, शुद्ध से शुद्ध को विशुद्ध कहते हैं। तो यहां पो प्लस इत्र और हो प्लस अनम, और जो प्रक्रिया है वो आपको स्वयं करनी है, क्योंकि जब तक आप स्वयं प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप सुनते रहो, देखते रहो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का आपको भी हाथ पे हिलाने, ठीक है ना। तो ये आपको आगे बढ़ाना है काम। इसी के साथ साथ अगला जो आपका आता है तीसरा नंबर का, वो आता है आई, और आई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये वाली आई, इसके स्थान पर हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा, आय। इसके उदाहरण देख लो, जैसे नायक, नायक नहीं खलनायक है तू, है नायक, ऐसा नायक। अब इसमें क्या करना है, ये वाली मात्रा लगानी है, पहली वाली तो नई प्लस अक, बन गया नायक। अब क्या करना है, मैं आपको एक शब्द खोल के बताऊंगा, इसके बाद आप खुद करना है, अक। अब देखो क्या करना है, इसमें आई को आदेश क्या हो जाएगा, आय, और इधर अपना अक बचा हुआ है, और इधर अपना न। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, सारा काम समाप्त हो गया है। बस अब तो इनको क्या है, मैच करना है, मिलान करना है। आ को तो इसने मिला दिया और इस आ को इससे मिला दिया, ठीक है। यानी कि जो व्यंजन वर्ण है उन्हें हमें पूरा करना है। अर्थात अगर जब कोई अधूरा काम है तो हमको बस पूरा करना है। पूरा कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो या है, इस या को तो ए ने पूरा कर दिया, और जो ना है इसको आ ने पूरा कर दिया, तो बन जाएगा हमारा रूप नायक। क्या बन जाएगा, नायक। ऐसे ही गायक, क्या बनेगा, गायक। तो इसका क्या बनेगा, गई प्लस अक, संधि विच्छेद सही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, गई प्लस अक। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपको अगर मान लीजिए ऐसा दे दीजिए जाए, या तो ऐसा दे दी जाए या फिर ऐसा दे दी जाए, तो आप कैसे समझोगे भाई। वहां हमें कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि जो बीच वाला शब्द है, दिख रहा है ना बीच वाला वर्ण, वो या तो यह होगा या वह होगा, ये ध्यान रखना, या तो यह होगा या वह होगा। तो ये क्या है, यह है, तो अब ये ध्यान रहे आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमें अगर संधि विच्छेद दे रखा है तो वहां हमको ये देखना पड़ेगा, या तो पूर्व पद में अये, आई, ओ, औ, इनमें से कोई ना कोई मात्रा जरूर मिलेगी। यहाँ गई की में आई मिल रही, नहीं मिल रही, मिल रही है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा दे देगा तो ये बनाना है, और मान के चलो और उसने आपको ये दे दिया पहले से ही, तो आपको ये बनाना है, कुछ नहीं करना है बस। और ऐसे ही आता है, इतना ही पूछा जाता है वहाँ।
आपसे कोई इसका डिटेल नहीं पूछेगा, ये तो केवल समझाने के लिए आपसे किया जा रहा है। ठीक है, बस आपका इतना पूछा जाएगा कि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए, बस केवल। तो इसके बाद अपना नायक हो गया, गायक हो गया। इसके बाद अपना दूसरा शब्द इसमें आता है, जैसे विनायक। क्या है? विनायक। इसमें क्या होता है? विनय प्लस अक। विनय क्या हो जाएगा? विनय प्लस अक। जो मैं कह रहा हूं वही हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि पूर्व पद के अंत में ए आई ओ औ ही आएगा और तीसरा कुछ नहीं आएगा। तो क्या आया? आई आया। तो इस आई को क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो बन जाएगा विनाय, विना प्लस अक। तो इसको ए को इसने पूरा कर दिया, बराबर विनायक। तो आपको इस प्रकार के शब्दों को ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जैसे इसमें और भी शब्द दे रखे हैं, विधायक, विधायिका दे सकते हैं, विधायिका, विधायिका, विधायिका। तो इसमें क्या? विधेय, विधेय प्लस इका, विधेय प्लस आई का, विधेय प्लस आई का, ये बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ये शब्दों का निर्माण करना है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमको बताता रहे। ठीक है, इसके साथ साथ और चलिए, इसका जो तीसरी स्टेज है, चौथा लास्ट, जो इसका लास्ट स्टेप है वो क्या है? देखो, वो भी बिल्कुल सेम है। वो हो जाएगा औ। औ के स्थान में क्या हो जाएगा? आब। क्या हो जाएगा? आब। मैं आपको इसको बराबर से क्यों लिख रहा हूं? इसलिए कि आपको ये चीज ध्यान रहे, क्योंकि इसके एक जैसे ना, इसलिए। तो इसमें आपको क्या करना है? जैसे मैं आपको लिख दूं भावनम, ऐसा भावनम, ये लिख दिया। तो बहु प्लस अनम क्या बनेगा? बहु, ऐसी बहु।